हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस ग्रुप के ऊपर, यानी अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलायंस पावर ने संडे आज के सेशन में यहाँ पर क्या बता दिया है, एक नोटिस जारी किया है बीएसई के ऊपर। सिर्फ रिलायंस पावर ने नहीं, रिलायंस इंफ्रा ने भी सिमिलर नोटिस है। मैं आपको दिखा देता हूँ मीडिया रिलीज। एक्शन बाय ईडी कंक्लूडेड एट ऑल लोकेशंस। इसका क्या मतलब है कि ईडी ने एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलायंस पावर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर करी हैं। सो इन्वेस्टिगेशन रेड नहीं हुआ है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। आर पावर और आर इंफ्रा, रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ईडी का रेड नहीं हुआ है। ईडी ने कहा है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आप भी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, आप एक ही ग्रुप के अंडर आते हो। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये कुछ 2017 से लेकर 2019 के ट्रांजैक्शन है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ये कुछ ट्रांजैक्शन है, जिससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। तो उन्हीं मिसिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्या किया गया, एक इन्वेस्टिगेशन करी गई रिलायंस पावर के साथ और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। दोनों ही कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फुल्ली कॉरपोरेट किया कंपनी के साथ, ईडी के साथ। और उनका मानना है कि हम फ्यूचर में भी कॉरपोरेट करेंगे ईडी को, तो ये अच्छी बात है और उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है। तो कोई रेड नहीं है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के ऊपर, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे 27 जुलाई को ये अपडेट है। एक्शन बाय ईडी हैज़ कंक्लूडेड एट ऑल लोकेशंस, हर लोकेशन पे ये ईडी ने किया। उसके बाद कंपनी ने बताया है, उसके ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि हमने फुल्ली कॉरपोरेट किया ईडी को और हम ये फ्यूचर में करते रहेंगे। उसके बाद बताया है कि ईडी का जो एक्शन हुआ है उससे कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ना उसके बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर, ना उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, ना उसके शेयर होल्डर्स के ऊपर, इंप्लॉयज़ के ऊपर, ना कोई स्टेक होल्डर्स के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो एलिगेशन का जो कंसर्न है वो है ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया 10 साल पुराना ट्रांजैक्शन है। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो ट्रांजैक्शन है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे ईडी को, तो वही फाइंड आउट करने के लिए ईडी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक इन्वेस्टिगेशन किया। रेड नहीं मारी। रेड क्या होता है कि पता है कि यहीं पर मिलेगा तो रेड मार के डॉक्यूमेंट आपने जब्त कर लिए। रेड नहीं मारा है, सिर्फ आए हैं, इन्वेस्टिगेशन करी है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा है, सारी चीज़ें क्लियर आउट करी है, उसके बाद चले गए। तो रेड बिल्कुल नहीं हुआ है। ये गलत चीज़ है कि कोई कंपनी पे रेड नहीं हुई है, उसको कहना कि इसके ऊपर रेड हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। रिलायंस पावर एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी है, कंपनी ने कहा। हम यहाँ पर एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंपनी है, हमारा कोई भी बिजनेस और फाइनेंशियल लिंकेज आरकॉम और आरएचएफएल के साथ नहीं है। आरकॉम अभी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस के अंडर है। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर। अनिल अंबानी बोर्ड का मेंबर नहीं है रिलायंस पावर का, उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया। मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर। अकॉर्डिंगली एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट आरकॉम और आरएचएफएल, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंडर कोई भी एक्शन लिया जाता है उसका कोई भी इम्पैक्ट, ना गवर्नेंस इम्पैक्ट, मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिलायंस पावर के ऊपर नहीं इफेक्टिव रहेगा। ये चीज़ कंपनी ने क्लियर कर दी है। तो इनका कोई लिंकेज ना रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ है, ना रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ है। सिमिलरली रिलायंस इंफ्रा, डेट आप देख सकते हो 27 जुलाई, रिलायंस इंफ्रा ने भी यही मीडिया रिलीज़ किया और उन्होंने यहाँ पर क्या बताया मैं आपको बता दूँ। उन्होंने यहाँ पर सेम चीज़ बताई है जो उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो। मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी इज़ नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिस्टर अनिल अंबानी जो है वो रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड मेंबर भी नहीं है, ये भी साफ कर दिया। और जो चीज़ रिलायंस पावर ने बताई वही चीज़ यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा ने बताई। तो ये चीज़ क्लियर आउट हो गई कि कोई रेड नहीं पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्योंकि ये एक ही ग्रुप की कंपनीज है ना, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, आर पावर, आर इंफ्रा, तो इनको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ये चीज़ क्लियर आउट कर दूं कि रेड नहीं पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कंपनी के ऑफिशियल्स ने फुल्ली कॉर्पोरेट किया है।
ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बताई नहीं है, फुल्ली कॉर्पोरेट किया है और ये लोग फ्यूचर में भी करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, कितने अमाउंट का ये फ्रॉड है, कितने अमाउंट का लोन फ्रॉड है। सबसे पहले देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन का जो लोन फ्रॉड बताया जा रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है वो पता नहीं, क्योंकि सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट है। ये देखिए, सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट है, इस पे क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा जब तक खुद अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशन इसको कबूल नहीं करते। तो सोर्सेस का मानना है कि 14,000 करोड़ का लोन फ्रॉड किया है सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन ने। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं, एक और फ्रॉड किया है कंपनी ने 3,000 करोड़ का। अब ये रिलायंस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ये रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो सकता है। इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है किसने 3,000 करोड़ का लोन फ्रॉड किया है। वैसे रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम ज़्यादा आ रहा है। तो 3,000 करोड़ का जो लोन है इन्होंने येस बैंक से लिया, और ये लोन येस बैंक से लेने के बाद येस बैंक के कुछ प्रमोटर्स का भी नाम सोर्सेस के मुताबिक सामने आ रहा है। नाम क्लियर आउट नहीं है, लेकिन इतना पता है कि येस बैंक के प्रमोटर्स भी इस फ्रॉड के अंदर शामिल है, ये चीज़ पता चल रही है। तो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं। जब तक ये केस फाइनलाइज नहीं होता, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आता, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये पूरे जो ईडी की रेट तो कंफर्मेशन है, अनिल अंबानी के ऊपर, ये तो कंफर्म खबर है। जो अमाउंट्स हैं उनके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अनिल अंबानी ने अमाउंट्स के ऊपर कोई भी सफाई नहीं दी है। यस बैंक की तरफ से भी बयान आना शुरू हो चुके हैं, वो भी मैं आपको जल्दी क्लियर करूंगा। तो ये 3,000, ये 14,000 करोड़। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ईडी ने 35 लोकेशन जो लिंक थी अनिल अंबानी ग्रुप से, उनको यहाँ पर रेड आउट किया है, जिसमें फिर से मैं कह रहा हूँ सोर्सेस का मानना है 24,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी 24,000 करोड़ का केस सामने आ रहा है। सो इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है, कंफर्मेशन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 24,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये लोन फ्रॉड तो अलग है, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, और ये लिंक किया जा रहा है अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर। सो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कंफर्मेशन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से फिर कह रहा हूँ, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो रेड हुई है वो कंफर्म है। और जो रीजंस हैं वो यहाँ पर सामने यही निकल कर आ रहे हैं कि लोन फ्रॉड किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस है। इसके ऊपर कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं कह सकता, या आप भी नहीं कह सकते कि ये इतना ही अमाउंट है, इतना ही कंफर्म है। ये बिल्कुल गलत बात है। और जो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के ऊपर रेड की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। रेड नहीं हुई है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।